लेकिन बाकी और जो भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, नट, स्कैवेंजर, स्वीपर, ये सब लोग हैं, इनकी जनसंख्या जो है उसके आधार पर उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग उसी अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और उनके गरीबों के लिए हो। कोई आईएएस नहीं है, कोई आईपीएस नहीं है, कोई इंजीनियरिंग चीफ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई बैंक कर्मचारी नहीं है। जिसमें हमारे मुस्लिम समाज के भी भाई हैं, वह उसको निर्णय करेंगे और उस निर्णय को सरकार लागू करेगी। कैबिनेट में कहा भी है कि इनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए और जिनको जो बात रखना है जा करके जेपीसी के सामने इस विषय पर बात रख सकते हैं। समाज में कुछ वैसे लोग हैं जो आज भी हाशिए पर हैं, 76 वर्ष के बाद भी। कमेटी बन गई, जेपीसी बन गई है और जिनको जो बात रखना है जा करके जेपीसी के सामने इस विषय पर बात रख सकते हैं। वक्फ बोर्ड के विषय में जो भी सरकार की सोच है और उसमें संशोधन का जो प्रावधान लाने की बात है, विपक्ष को उसके तथ्यों पे जाना चाहिए कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग उसी अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और उनके गरीबों के लिए हो। इस सोच के साथ ऐसे यह मामला अब जेपीसी में चला गया है, तो वहाँ उस पर चर्चा होगी, उस पर विचार होगा। उसका समर्थन कर रहे हैं जो कि लोकसभा में किए भी, लेकिन बाहर कुछ लोग नेता हैं कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है। देखिए, वक्फ बोर्ड तो आप एक समझ लीजिए, सही बात अगर है कि इतनी बड़ी संपत्ति माने कुछ लोगों के हाथ में खेल रहा था, उसमें उस समाज के गरीबों का कल्याण हो, महिलाओं का कल्याण हो, उसी मुस्लिम समाज के बच्चों का कल्याण हो, इसमें कौन सा बड़ा दोष है भैया। और इसके लिए तो निष्पक्ष रूप से वह जेपीसी को दे दिया गया है। वह लोकसभा की एक पूरे सभी दलों की एक समिति है जिसमें हमारे मुस्लिम समाज के भी भाई हैं, वह उसको निर्णय करेंगे और उस निर्णय को सरकार लागू करेगी। पर SC/ST का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, कैबिनेट ने भी कल बैठक की है और कहा है कि कोई क्रीमी लेयर यानी कि कोटे में कोटा नहीं हो सकता। देखिए, क्रीमी लेयर और कोटा में कोटा, ये दो बात है। हम भी मंत्रिमंडल में थे, हमारी बातें भी हुई है। क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश है। बात सही है कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उसमें क्रीमी लेयर कर करके जैसे ओबीसी में है उस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में कुछ वैसे लोग हैं जो आज भी हाशिए पर हैं, 76 वर्ष के बाद भी, उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी को कहा जाता है कि अगर कोटा में कोटा करें, जैसे जनसंख्या के आधार पर सारी बातें होती है, इसमें हमारी मानना है और हमने भी कल कहा है कि शेड्यूल कास्ट में बिहार में 21 जातियां हैं, 21 जाति में 4 जाति जिसको D4 कहते हैं। और आज देखा जाता है कि जज हो, कलेक्टर हो, इंजीनियर चीफ हो, इंजीनियर हो, बैंक हो, रेलवे में हो, सब में अगर रिप्रेजेंटेशन की बात कही जाएगी तो ये जो 4 जातियां हैं जिसको D4 कहते हैं, विकसित 4 कहते हैं, वही 90% भाग लिए हुए हैं। लेकिन बाकी और जो भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, नट, स्कैवेंजर, स्वीपर, ये सब लोग हैं, इनकी जनसंख्या जो है उसके आधार पर उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग की मांग यही है और कैबिनेट में कहा भी है कि इनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। आज 76 वर्ष आज़ादी के बाद इन लोगों में आज कोई आईएएस नहीं है, कोई आईपीएस नहीं है, कोई इंजीनियरिंग चीफ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई बैंक कर्मचारी नहीं है, कोई रेलवे कर्मचारी नहीं है। तो यही स्थिति रहेगी क्या? इसलिए क्रीमी लेयर की बात न कीजिए, लेकिन जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। सामाजिक आधार पर आरक्षण मिलता है। लेकिन एक दूसरी बात ये है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि साहब हर 10 वर्ष में समीक्षा होनी चाहिए। ये बात क्यों नहीं करते हैं दूसरे लोग? आज 76 वर्ष हो गया, 5 बार 7 बार समीक्षा होनी चाहिए थी, पुनर्विचार नहीं, समीक्षा होनी चाहिए। कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे बढ़ा, ये बाबा अम्बेडकर ने कहा था। इस बात की चर्चा वो लोग क्यों भूल जाते हैं जो कहते हैं इस तरह की बात। गांव हो या शहर या सत्ता की लहर या छीना जा रहा हो अधिकार,
आपकी आवाज बन रहा बिहार जोहार।